नमस्कार, राम राम। इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग एक नारा लगा रहे हैं जिसे मैं कहता हूं कि हिंदुओं का नाराए तकबीर है। वह लोग नारा लगा रहे हैं कि मोदी तेरी खैर नहीं, योगी जी से बैर नहीं। इसे उलट दीजिए, योगी जी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। आपको ध्यान होगा कि कई बरस पहले राजस्थान में कुछ इसी तरह का नारा लगा था कि मोदी जी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लेकिन उस नारे को यहाँ उठा करके चिपका दिया गया है। लेकिन समस्या ये है कि ये यहाँ स्थिति पूरी तरह से विपरीत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं इस देश के और उनकी अगुवाई में भाजपा ने बहुत सारे राज्यों में विजय प्राप्त की है। अब जब हम इस तरह का नारा लगाते हैं तो किस तरह के गणित से और किस विज्ञान से यह मंतव्य सधने वाला है, मैं इसे जानना चाहता हूँ। जब हम मोदी तेरी खैर नहीं कहते हैं और योगी जी से बैर नहीं कहते हैं, तब हम मानते हैं कि योगी जी को हम उत्तर प्रदेश में जिता देंगे और पूरे देश में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। अब आप समझिए कि इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय क्या हो सकता है। मान लिया आपने कि योगी जी को उत्तर प्रदेश में जितवा दिया, लेकिन आपके हिसाब से सनातन द्रोही नरेंद्र मोदी को आपने देश भर में हरा दिया। अब देश भर में हरा दिया तो हरा देने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति जो है केंद्र में सत्ता पर बैठेगा और वह निश्चय ही इस देश का जो विपक्ष है उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति होगा। जब वह व्यक्ति केंद्र में सत्ता पर बैठेगा तब योगी जी उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे, मुझे आप ये बता दीजिए। उनके हाथ में क्या अधिकार रह जाएंगे, ये भी आप मुझे समझा दीजिए। तब योगी जी सनातन धर्म की कितनी रक्षा कर पाएंगे, यह भी मुझे आप समझा दीजिए। आज जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के कर रहे हैं, जिस तरह से अपराधियों को दंडित कर रहे हैं, जिस तरह से धर्मद्रोहियों, माफियाओं, गुंडों की नकेल कस रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र चल रहे हैं, उनकी अवैध संपत्तियों पर, क्या वह सब केवल अपनी शक्ति से कर रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी ने उन्हें वैसा करने की छूट न दे रखी होती, अगर उनका वरद हस्त न होता, तो क्या योगी आदित्यनाथ वैसा कर पाते? अगर नरेंद्र मोदी कह देते कि नहीं, आप इस तरह से इतने कठोर कदम नहीं उठाएंगे, बुलडोज़र नहीं चलवाएंगे, एनकाउंटर नहीं करवाएंगे, तो योगी जी नहीं कर पाते। यह बहुत सीधी सी स्पष्ट बात है कि नरेंद्र मोदी की पूर्ण सहमति है, तभी वे ये सब काम कर पा रहे हैं। अगर विरोधी सरकार बैठी होती केंद्र में तो वे ये सब काम नहीं कर पाते। लेकिन कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया है इस यूजीसी को लेकर के, और इसके बारे में टूल किट गैंग जो है पूरी तरह से सक्रिय है और बार बार जो है हिंदुओं को ये मतिभ्रांत करने की कोशिश में है, इस प्रयास में है कि किसी तरह से इसे तोड़ दिया जाए। प्रयाग में जो घटना हुई उसे भी इसी मुहिम का एक हिस्सा माना जा सकता है, जिसमें कि एक कथित शंकराचार्य अब भी बाज नहीं आ रहे और बार बार धमकियां दे रहे हैं कि अगले साल तुम मेला आयोजित करके देख लेना, मैं देखूंगा। अब बताइए कि कोई व्यक्ति जो कि हिंदुओं के सर्वोच्च पद पर, धर्म के सर्वोच्च, कथित रूप से सर्वोच्च पद पर बैठा है, वह किस तरह की भाषा बोलता है? इस तरह की भाषा बोलने वाला व्यक्ति आचार्य हो सकता है क्या? लेकिन अगर उसे सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं। तो आप यह समझ लीजिए कि इस तरह से आत्मघात करने वाला देश कभी जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आज जो लोग आंखें बंद करके नरेंद्र मोदी के विरोध में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि आदमी सनातन द्रोही है और कथित रूप से उच्च जातियों का विरोधी, उसे पलट करके उन्हें देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया है अपने राजनीतिक जीवन में। पिछले 25 वर्ष का राजनीतिक करियर आपके सामने है, उठा करके देख लीजिए। क्या उन्होंने अपने भाषण में कभी ऊंची नीची, अगड़ी पिछड़ी जाति का जिक्र किया है? एक बार बहुत पहले मणिशंकर अय्यर ने उनके ऊपर बहुत गंदी टिप्पणी की थी कि यह आदमी नीच है, तब उन्होंने पलट करके कहा था कि मैं छोटी जाति से आता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे नीच कहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण में कभी भी जाति का उल्लेख नहीं किया। हाँ, वे अवश्य ऐसा कहते हैं कि इस देश में जो है पिछड़े तबके जो हैं उनका अभ्युदय होगा और वे आगे बढ़ेंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर हिंदू को ऐसा सोचना चाहिए। जो भी इस देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, जो भी सनातनी है, वह कभी भी अगड़ा पिछड़ा, ऊंची जाति नीची जाति, इस तरह की बात नहीं करेगा।
इसलिए हमें आंखें खोल करके देखना चाहिए, वर्तमान परिदृश्य पर विचार करना चाहिए। केवल पूर्वाग्रह में आकर के यह सोच लेना कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कथित रूप से ऊंची जातियों के विरोधी हैं, ये एक आत्महंता विचार है। आप उनकी कैबिनेट को उठा करके आप देख लीजिए, जहाँ तक संभव हो सका है ऊंची जाति के नेताओं को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। यूजीसी पर समय के साथ स्वयं उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा भ्रम जो है वो समाज में व्याप्त हो गया है, उसे पनपा दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने ये आशंकाग्रस्त होकर के मान लिया है कि अच्छा ऐसा लिखा है इसका मतलब यही होता है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि उसका भविष्य कितने दिनों का है यह हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि वह पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में आकलन करते हैं तब हमें लगता है कि हिंदुओं में यह बीमारी है कि वे भूल जाते हैं अपना पिछला पास्ट, जो बहुत विगत है पिछले कुछ वर्षों का, उसे ही भुलाने में उसका कोई सानी नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो ऐसे ही लड़ते भिड़ते रहे हैं। अगर 2014 से पहले नरेंद्र मोदी नहीं थे तो क्या हिंदू नहीं था इस देश में, जीवित नहीं थे क्या? अब आप सोचिए कि इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उन्हें पलट करके देखना चाहिए। थे तो सही, लेकिन कैसी स्थिति थी उसका आकलन भी करना चाहिए। एक राम मंदिर के लिए गिड़गिड़ाते रहे इतने बरसों तक, झोपड़ी में रामलला विराजमान थे, आज ऐसा भव्य मंदिर बना हुआ है, लेकिन आप कह दीजिए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए दिन इस देश में धमाके होते थे, चीथड़े उड़ते रहते थे, लोगों की आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। न जाने कितने हजारों हजार हिंदू मारे गए 10 वर्ष के कार्यकाल में इनके सरकार में। 2004 से 2014 के बीच की बात कर रहा हूँ। सब भुला दिया, कश्मीर में क्या होता था सब भुला दिया। किस तरह से पत्थरबाजों के आतंक के साए में हमारे सैनिक और जो है अफसर रहते थे, वो सब भुला दिया। कैसे पाकिस्तान घुड़कियाँ देता रहता था, सैनिकों के सिर काट करके ले जाता था, सब भुला दिया। सब कुछ मटिया मेट कर दिया और भूल गए, कहा कि नहीं नहीं क्या फ़र्क पड़ता है। कैसी दुर्दशा थी इस देश में हिंदू, जो पुनर्जागरण हुआ है इस देश में हिंदुओं का, वह केवल नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है। और उन्होंने जो कार्य किए हैं वह अदृष्टपूर्व है। उससे पहले इस देश का कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सका था। इतना निर्भ्रांत सनातनी प्रधानमंत्री इस देश में कौन हुआ, आप मुझे याद करके बता दीजिए। मुझे दिखला दीजिए वह व्यक्ति जो इस तरह से अपने माथे पर त्रिपुंड लगा करके भारत के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में जो विराजित तीर्थ हैं वहाँ जाता हो, पूजा अर्चना करता रहा हो। काशी हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे तंजौर हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे उड़ीसा हो, कहाँ हो, कौन कौन सा ऐसा स्थल नहीं है जहाँ उन्होंने जा कर के अपना शीश नहीं नवाया है और भारतीयों को इस भाव से नहीं भर दिया है कि उठो जागो, तुम्हारे जो तीर्थ हैं तुम्हें पुकारते हैं, तुम्हें अपने पूर्व की ओर लौटना चाहिए। पूर्वाभिमुख होने की जो पूरी प्रक्रिया है इस भारतीय समाज में, वह नरेंद्र मोदी के अभ्युदय के बाद आई है। लेकिन आज जो है हम केवल आशंका में उन्हें गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तेरी खैर नहीं, योगी जी से बैर नहीं। अब आप सोच लीजिए कि इस तरह की जो नारेबाजी की जा रही है और इस तरह के द्वेष में आकर के हिंदू समाज अगर अपना आचरण करेगा तो उसे क्या प्राप्त होगा, आप स्वयं इसका आकलन करके देख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।